नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी जनगणना से सवाल पूछे गए वो सारे सवाल एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, यानी जितने भी ओरिजिनल सवाल है यहां पर आप देख सकते हैं, इस फॉर्मेट के अंदर सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी जनगणना से आपके सवाल पूछे गए, आप सभी को बताया प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है उसमें 2 से 3 सवाल आपके जनगणना से पूछे जाते हैं और बहुत इजी सवाल होते हैं और उनको आप गलत करके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 2018 से लेकर एसएससी जीडी एग्जाम 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल बनते हैं उन सारे सवालों का स्क्रीनशॉट लेकर एक पीडीएफ तैयार की है और वो पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी मैं आपको स्लाइड ओपन करता हूं उसका एक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यानी पूरा स्क्रीनशॉट आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का एक टॉपिक कवर किया था, जिसके अंदर आपको 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल पूछे गए थे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से, वो सारे उस वीडियो के अंदर कवर करवाए। वो वीडियो 2 पार्ट के अंदर मिलेगा आपको, तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे सवाल आपको इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी जनगणना के सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब आपका यहां पर पहला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपको जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ साथ आपको इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो वो है आपका केरल। ठीक है, तो साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है? केरल का है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? 14.2% मुसलमानों का प्रतिशत है। इसके बाद में आगे है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जनसंख्या को गिनने के लिए हम प्रत्येक एक आदमी को हमारे को गिनना पड़ेगा, तो एक यानी 1 जुलाई। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था? ठीक है, तो यह है आपका सीधा सीधा राज्य हो जाएगा बिहार। भूलना नहीं है, प्रत्येक स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ लेते रहिए। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? तो यह हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार खालिस्तान वर्ष और उसे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है तो साक्षर माना जाएगा। तो ध्यान रखना कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ सके या लिख सके वो साक्षर माना जाएगा। ठीक है, सीधा सवाल पूछा जाएगा कि कितनी उम्र, तो यहां पर 7 वर्ष होगा। अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो कौन सा राज्य रहेगा जिसका लिंगानुपात 900 से कम है? तो हरियाणा राज्य हो जाएगा। कौन सा होगा? हरियाणा राज्य। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ के साथ। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 4041 सांविधिक कस्बे हैं। कितने कस्बे हैं? 4041 कस्बे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है? 800 से अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो केरल का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार 63.82% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इसके बाद में अगला सवाल आपका कौन सा है? अगला सवाल है कि 2021 में होने वाली भारत की जनगणना 1872 के बाद से जब पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी, तो वो आपकी 15वीं 10 वार्षिक जनगणना है। कौन सी जनगणना थी? 15वीं थी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। कितने साल में? 10 साल में। ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल है,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो महिला साक्षरता दर वाले राज्य का क्या नाम है? तो यह हो जाएगा आपका केरल। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो याद रखना, पहली संपूर्ण जनगणना 1881 के अंदर की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें साक्षरता प्रतिशत दर थी 74.04%। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो ध्यान रखना, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है जनगणना कराने की। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा पुडुचेरी। ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका क्या पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर पूछी गई थी, तो 82.14% आपकी पुरुषों की साक्षरता दर थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? दूसरी सबसे कम पूछी है, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना। अगला सवाल आपका पूछा गया है, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में कब हेनरी वाल्टर द्वारा की गई थी? ध्यान रखना, कौन करवाई थी? हेनरी वाल्टर। अगला सवाल आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप। कौन सा होगा? लक्षद्वीप। इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यह सवाल आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। इसके बाद में अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। यह भी आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। अगला सवाल आपका, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसमें 2 चरणों में की गई थी, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद में अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह लिंगानुपात हरियाणा राज्य का सबसे कम है। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। यह भी सवाल आपका 2 से 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह राजस्थान हो जाएगा, जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा। लगभग 10 से ज्यादा बार यह सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है। इसके बाद में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का, ध्यान रखना, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी रेखा पर डेटा एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ध्यान रखना, एनपीआर का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह सवाल आपका लगभग 10 से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। इसको स्टार लगा लीजिएगा। यह सवाल आपका इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? मतलब जो स्लोगन है वो क्या था? तो इसका स्लोगन था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना 2011 का यह स्लोगन था। इसके बाद में अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह सवाल भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब आप ध्यान रखना, यही सवाल है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर और आप इनको गलत कर लेते हैं। तो एक बार आपको इनको ध्यान से देख लेना, इस वीडियो को
2 से 3 बार देख लीजिए, इसके बाद में ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो इसमें कितना हो जाएगा 65.46% आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो अभी पूछा गया था सवाल, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो यह भी आपका सवाल वापस रिपीट हो चुका है, सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल है। लगभग 20 बार यह सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद में निम्नलिखित विकल्पों में से ध्यान रखना, लक्षद्वीप उच्चतम साक्षरता दर यानी जनगणना 2011 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो वो आपका हो जाएगा गोवा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में विश्व बैंक के अनुसार 2011 से लेकर 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? तो ध्यान रखना 12.3% की दर से यहां पर कमी देखने को मिली है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो गुजरात इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि 2011 में महिलाओं की 59.3% के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर कितनी थी? तो ध्यान रखना 78.8 थी, ध्यान रखना, प्रतिशत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था राजस्थान। यह भी सवाल काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार सवाल बार बार रिपीट होते हैं, कोई नया सवाल नहीं बनता है, इन्हीं सवालों को आपके सामने रख दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। इसके बाद में अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो यह आपका मेघालय इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें ध्यान रखना 48.5% महिला जनसंख्या थी। महिला जनसंख्या कई बार आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि कितनी थी, तो ध्यान रखना इतना प्रतिशत था, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ध्यान रखना सिख जनसंख्या के अनुपात में 0.2% अंक की गिरावट आई है। किसमें कमी आई? तो सिख संप्रदाय में यहां पर कमी आई है। 2011 की जनगणना साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो लगभग 15 या 20 बार यह सवाल रिपीट हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर, तो ध्यान रखना 82.14%, ठीक है। इसके बाद में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 64.83% थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अभी आपको 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। इसके बाद में अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, सवाल पढ़िए जल्दी से। सवाल आपका यह पूछा गया था कि सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2011 में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की थी। तो यह कब की थी? 2011 में, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर, ध्यान रखना केरल की है। लगभग 20 या 25 बार इसी वीडियो के अंदर यह सवाल रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात आपका पुडुचेरी के अंदर सबसे अधिक हो जाएगा। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% बिहार की कुल साक्षरता दर है। इसके बाद में अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क साक्षरता दर कितनी है? 69.3%। इसके बाद में
2011 की जनगणना के अनुसार 90 करोड़ से अधिक, ध्यान रखना 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। कितने? 79.80%। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। ध्यान रखना, रिपीट हो चुका है बार बार। इसके बाद में अगला सवाल है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? यह सवाल भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना 12% इसकी साक्षरता दर थी। इसके बाद में अगला सवाल है कि भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो यह वर्ष 2013 के अंदर आयोजित की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का बताना है। तो 918। यह भी सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है इसी वीडियो के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो 2001 की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है। ठीक है। इसके बाद में 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 12.1% भारत की कुल साक्षरता ग्रामीण साक्षरता दर की है। ठीक है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं में कितना है? तो 943 है। अभी आपको जस्ट ही बताया था, यह सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह मिजोरम है। लगभग 15 या 20 बार इसी वीडियो के अंदर यह सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो 2.3% ईसाई है। ध्यान रखना। अभी हिंदू मैंने आपको जस्ट ही बताया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदू कितने प्रतिशत है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 31.2%। ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है कि 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। लगभग 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है? तो ध्यान रखना 33.7% बिहार की गरीबी दर है। इसके बाद में अगला सवाल यह पूछा गया था कि भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो साक्षरता प्रतिशत किसे कहते हैं? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं, उनको साक्षरता प्रतिशत कहते हैं। इसके बाद में 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को, ध्यान रखना, WC पोलेडेन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? WC पोलेडेन के द्वारा। अगला सवाल आपका कि भारत में जनसंख्या जनगणना, ठीक है, 10 वर्ष की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। यह भी लगभग 4 से 5 बार सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसमें सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात 0 से 14 वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। तो इसमें 0 से 14 यहां पर आ जाएगा। अगला सवाल है, आजाद भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में 7वीं, यहां पर 7वीं जनगणना थी। ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 16.8% थी। अभी सिखों की आपको बताना है, मुसलमानों की भी अभी नीचे ही बताना है। ठीक है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो ध्यान रखना, जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? तो मिजोरम आपका सही आंसर हो जाएगा। लगभग यह सवाल 8 से 10 बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में आगे ध्यान से देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना? 943 महिलाएं हैं। यह सवाल लगभग 8 या 9 बार अभी इस वीडियो के अंदर रिपीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसको सही भी कर दोगे। ठीक है। अगला सवाल यह पूछा गया था कि भारत की 2011 की जनगणना के दौरान
की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 की जनगणना में कितने परसेंट पूछे गए थे? तो 29% पूछे गए थे, ध्यान रखना, भारत की 2011 की जनगणना में। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 96.63 करोड़ हिंदू थे, ध्यान रखना, यह सवाल भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में ध्यान रखना 1981 की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। ध्यान रखना 1981 की साक्षरता दर थी। ठीक है, इसमें अगला सवाल है, भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? तो 15 से 59 वर्ष, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आ रहा है आपका, और यह आज का अंतिम सवाल है, जिसमें पूछा गया कि भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। तो 2 चरण कौन से हैं? तो 2 चरण आपका मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना। ठीक है, तो ये थे आपके जनगणना के सवाल जो आपके 2018 से लेकर 2024 के एसएससी जीडी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। सभी सवाल मैंने आपको करवा दिए। मेरा मकसद यही है कि अगर आप इन सवालों को देख के जाते हैं तो आपका 2 से 3 सवाल सही हो जाएगा, क्योंकि एसएससी बार बार सवालों को रिपीट करता है और मैंने पूरा एक ही वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। अब आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि जो आपका अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो किस वीडियो के, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए अगला टॉपिक कौन सा चूज किया जाए, ताकि आपको और भी ज्यादा मदद मिल सके अपना सिलेक्शन को हासिल करने के लिए, मतलब अपने हाई स्कोर अचीव करने के लिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, प्लीज आपका एक लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को उन कैंडिडेट के साथ शेयर कीजिए जो सभी एसएससी जीडी का इस बार एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक जिसने भी नहीं किया है, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ उसी चैनल के ऊपर डालता हूं, वहां पर डालता हूं, तो आप उससे जुड़ जाइए ताकि आपको सबसे पहले वहां से ये सारी चीजें मिल सके। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।